सर इसके बारे में लिखा हुआ है गोल्गी अपरेटस के बारे में। एक साइंटिस्ट था कैमिलो गोल्गी इन 1898। बेटा इसके सन के ऊपर मैंने कभी क्वेश्चन नहीं देखा, बट हाँ मैंने इसके साइंटिस्ट के नेम पे जरूर देखा है कि कैमिलो गोल्गी गोल्जी फर्स्ट ऑब्जर्व एक डेंसली स्टैंड, डेंसली मतलब डेंस है, थोड़ा ठोस है, रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। सर ये भी नियर द न्यूक्लियस है। सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बिल्कुल टच में मिलेगा ये बंदा जिसका नाम है गोल्गी अपैरेटस। सर दीज वर लेटर नेम गोल्गी बॉडीज। बेटा इन्हीं का ही बाद में नाम रख दिया गया गोल्गी बॉडीज आफ्टर हिम, यानी उसके नेम के बेस पे रख दिया। दे कंसिस्ट ऑफ ए मैनी फ्लैट डिस्क लाइक सैक और सिस्टरने वर्ड इंपॉर्टेंट है, ऑफ 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो ये देखो ये जो बना रखे हैं आपको सर, दीज आर दी सिस्टरने। सर ये डिस्क जैसे दिख रहे हैं, पाइप जैसे, ये काट के दिखा रखा है आपको बेटा। इसके जितना ये आधा दिख रहा है ना, उसका आधा इसके सामने भी होता है। क्या बोला गया है सर? दीज आर स्टॉक पैरेलल टू ईच अदर। सर दिख तो रहे हैं ये, सर इसके पैरेलल है, सर ये इन दोनों के पैरेलल है, सर ये भी पैरेलल है, सर ये भी पैरेलल है। तो ये डायग्राम से आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी। एक तो सर पैरेलली अरेंज है, हाँ सर ठीक है। दूसरा सर ये शेप इनका डिस्क जैसा दिख रहा है, हाँ सर ये भी ठीक है। एक चीज और बोली गई है, वेरिएबल नंबर ऑफ सिस्टरने आर प्रेजेंट इन गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स में देखा जाता है ये वेरी करते रहते हैं, ये 1 2 3 4 5 और भी वेरी करेंगे, किसी में 6 किसी में 7 वेरी करते रहते हैं। एक बोला गया था गोल्गी सिस्टरने आर कंसेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कन्वेक्स सिस। कन्वेक्स सिस इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कन्वेक्स। ये देखो ये मुड़ा हुआ पार्ट, ये कहां होगा सर? न्यूक्लियस के टच में होगा। और ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट अपोजिट न्यूक्लियस से दूर है, तो ये बाहर की ओर होगा। सर इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है इंपॉर्टेंट ये है कि सर गोल्गी अपैरेटस के दो पार्ट हैं। सर एक ये वाला एंड होता है, एक ये एंड है, और एक सर ये एंड है। इस एंड को बोला जाता है सिस एंड। सर ये सिस एंड कहां पाया जा रहा है सर? न्यूक्लियस के टच में। सर इसको बोला जाता है ट्रांस एंड। ये ट्रांस एंड है, एक सिस एंड है, तो सिस और ट्रांस मिल गए। अब दो एंड अगर आपको मिल गए, सिस एंड और ट्रांस एंड मिल गए, तो सर दोनों का इंपॉर्टेंट है। सर ये न्यूक्लियस के टच में है, तो होगा क्या, इसके अंदर जो भी चीज जाएगी ऐसे गई अंदर, गई 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 गई, यहां से घूमती 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 यहां तक पहुंचेगी। तो ऐसा बोलते हैं ये लोग कि सिस्टर ने एंड जो होता है, सिस एंड जो होता है, ये होता है फॉर्मिंग एंड। फॉर्मिंग मतलब बनाने वाला। तो लाइन क्या लिखी है देखें, ये बोल रहा है डिस्टिंक्ट कन्वेक्स सिस, और दी कन्वेक्स सिस का दूसरा नाम है बेटा फॉर्मिंग, फॉर्मिंग फेज एंड कनकेव ट्रांस और द मैच्योरिंग फेज। बेटा दोनों के नाम याद रखने हैं, एक होता है जो बना रहा है और एक क्या है, मैच्योर कर रहा है, मैच्योरिंग फेज। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या बता रहा हूं डायग्राम में देखें। सर सिस्टर ने एंड जो है इसको फॉर्मिंग एंड बोलते हैं, सिस्टर ने एंड को फॉर्मिंग एंड बोलते हैं। और सर जो नीचे बना हुआ है दूसरे वाला, इसको बोला जाता है मैच्योरिंग एंड। सर हुआ ऐसा क्यों बोला गया, ये बात हमने जान ली सर। एक फॉर्मिंग एंड है, एक मैच्योरिंग एंड है। सर इससे हम क्या चीज जाने वो बता दो बस। डायग्राम में देखते हैं सर गोल्गी बॉडीज में, ये न्यूक्लियस के टच में है, तो जो भी मटेरियल होगा इस सिस वाले फेज से एंटर करा, सर यहां से मूव करता 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 ये एंटर करेगा, यहां तक आएगा। तो ये क्या कर रहा है, ये दिख रहा है ना आपको, पैकेज की छोटी छोटी गोलियां बना रहा है, ऐसे कर करके लाइसोसोम,
प्रोटीन के पैक बना देगा, प्रोटीन के पैक बना दिए बहुत सारे, है ना। राइबोसोम के पैक बना देगा, लाइसोसोम के पैक बना देगा, पैरोक्सिजम के ऐसे पैक बना देगा। तो सर वो क्या होता है, एक एंड है सिस वाला जो फॉर्मिंग है, ये बना रहा है सर, और यहां तक पहुंचते पहुंचते वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे। तो मैच्योर एंड किसको बोला गया, वो याद रखना है, और ये एंड किसको बोला गया, ये याद रखना है। दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये सर हमारा गोल्गी बॉडीज भी हुआ। इसमें लिखा है सिस एंड ट्रांसफेज ऑफ द ऑर्गेनल आर इंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। वो दिख रहा है आपको सर, सिस और ट्रांसफेज जो होते हैं एक दूसरे से अलग होते हैं बट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अब इसी को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। द गोल्गी apparatus प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। हो गया ना बेटा, सिस वाले हैंड से घुसी कोई भी चीज और ट्रांस से निकलेगी तो पैक होकर निकलेगी। तो ऐसे ही होता फैक्ट्रियों में, चिप्स का एक बड़ा कंटेनर खुला पड़ा हुआ है, धीरे धीरे एक साइड से दूसरी साइड जाएगा, वहां पे पैक होके पैकेट में आ जाएगा, एंड डिलीवर आइदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट और secreted outside the cell। अब हो रहा है मटेरियल टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेजाइकल। वेजाइकल मतलब छोटी छोटी गोलियां, उन वेजाइकल की फॉर्म में पैक कर दिया जाता है। फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद फ्यूज द सिस फेस। तो देखो दे दिया ना, मैंने बोला था कि लाइन में कुछ इन्होंने ऐसा बोल रखा है, कुछ पार्ट जो है ना, अब यहां पर उन्होंने बोलते एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये टच होता है, तो ऐसे बोलते हैं न्यूक्लियस के टच में होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके टच में होता है, उसके टच में होता है गोल्गी अपैरेटस। तो देखो न्यूक्लियस से निकलता हुआ गूगल उसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहां गया, सिस्टर्ने में गया, मतलब गोल्गी अपैरेटस में गया। तो जो सिस फेज है वो अटैच है देखो गोल्गी अपैरेटस एंड मूव टुवर्ड द मैच्योरिंग फेज। मैच्योरिंग फेज हमें पता है ट्रांस होता है, वहां से पैक होकर ऐसी गोलियां निकल जाएंगी। दिस एक्सप्लेन व्हाई द गोल्गी apparatus remain in the close association with endoplasmic reticulum। A number of a protein a number of protein synthesis by ribosome on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of Golgi apparatus। तो हमने पढ़ा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे सर राइबोसोम पाया जाता है, सर वहां राइबोसोम पाया जाएगा तो वहां प्रोटीन बनेगा, सर वो प्रोटीन को फिर मॉडिफिकेशन करना होता है, सर उसका काम किसका होता है, तो हम बोलते हैं सर गोल्गी बॉडीज का होता है। आगे बोला गया बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम द ट्रांसफेज गोल्गी apparatus is the important site of the formation of glycoprotein and glycolipid। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, आया हुआ क्वेश्चन 2017 का पूछा गया है कि गोल्गी apparatus का क्या काम होता है इंपॉर्टेंट। तो हम बोलते हैं सर दो चीजों को पैक करता है, एक ग्लाइकोप्रोटीन और एक ग्लाइकोलिपिड। तो सेल मेम्ब्रेन में आपने स्ट्रक्चर पढ़ा है, और सेल मेम्ब्रेन में मैंने आपको बताया था ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के बारे में। तो दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, वो चीज आपको